वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। तो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है और आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाह्य वातावरण और उत्तकों के मध्य में आदान प्रदान के लिए, किनका आदान प्रदान, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का और कुछ आवश्यक पदार्थों का, उनके आदान प्रदान के लिए एक माध्यम प्रदान करता है सर्कुलेटरी सिस्टम की। जैसे कि हम बात करें अगर हमारी किडनी की, तो हमारी किडनी जो है वो काम करती है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब हमारी किडनी जो है वो एक इंटरनल ऑर्गन है जो शरीर के अंदर पाया जाता है, तो वो बाह्य वातावरण से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए कैपेबल नहीं है और उसको कार्य करने के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन उस किडनी तक पहुंचाने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है और वो सिस्टम कौन सा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम सीधा उसको बाहर नहीं निकाल पाते डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि वो बहुत इंटरनली, बहुत टिश्यू लेवल पर बन रही है, वो सेल्यूलर लेवल पर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम बाहर नहीं निकाल पाते। तो उस CO2 को, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालने के लिए भी एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो सिस्टम कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा हमारा शरीर जो होता है वो बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित करता है और बाह्य वातावरण से कुछ चीजें शरीर के अंदर जाती हैं जो सेल के लिए जरूरी है, और सेल में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाह्य वातावरण में पहुंचाया जाता है। तो वो जो होता है वो उसके लिए जो सिस्टम हेल्प करता है, वो सिस्टम कौन सा? अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले इसको डिस्कवर जो किया था, इसके बारे में सबसे पहले जो वर्णन किया था वो किया था विलियम हार्वे ने। सबसे पहले इसका जो वर्णन किया था वो किया था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहला इसका वर्णन किया था 1628 में। साथ में विलियम हार्वे, इसकी जो स्टडी की जो ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी की बात करें तो वो भी कौन सा हो जाएगा? आपका विलियम हार्वे। क्लियर? अब सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो मेजरली कितने टू टाइप का होता है। एक तो होता है ओपन टाइप का और एक होता है क्लोज टाइप का। तो मेजरली दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, और दूसरे प्रकार का जो है वो है आपका क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप। क्लियर? जब हम बात करते हैं ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो शरीर के जो अंग होते हैं या आंतरांग या टिश्यू जो भी को, वो क्या करते हैं? रक्त के सीधे संपर्क में रहते हैं, यानी कि उनका प्रवाह बंद वाहिनियों में नहीं रहता है। वो क्या करते हैं? रक्त के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अंग होते हैं, अंग या फिर उत्तक, वो रक्त के सीधे संपर्क में रहते हैं, रक्त के सीधे संपर्क में रहते हैं। और हम बात करें क्लोज टाइप की, तो क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो आंतरांग होते हैं, यानी कि जो उत्तक और अंग जो होते हैं, वो रक्त के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अंग और उत्तक जो होते हैं, अंग और उत्तक रक्त के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, रक्त के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं।
नहीं होते। दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर क्लोज टाइप की सिस्टम की बात करें, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें क्या होगा, जो रक्त होगा वो क्या होगा, ओपन टाइप में, कि बंद वाहिनियों में नहीं बहता है, वो क्या होता है, खुले पात्रों में बहता है। तो रक्त जो होता है वो खुले पात्र में बहता है, रक्त खुले पात्र में बहता है, खुले पात्र में बहता है। और ये जो खुले पात्र होते हैं, उन खुले पात्रों को कहा जाता है हीमोसिल। इन खुले पात्रों को हीमोसिल, यानी कि रक्त जो होता है किस में बहता है, हीमोसिल में बहता है। जबकि हम बात करेंगे क्लोज टाइप की, तो इसमें क्या होता है, रक्त जो होता है वो बंद वाहिनियों में बहता है, रक्त बंद वाहिनियों में बहता है। वो बंद वाहिनियां कौन सी हो सकती है, आर्टेरी, वेन और कैपिलरी, ये तीन प्रकार की वेसल्स होती है, उसमें रक्त क्या होता है, बहता है। तो क्लोज टाइप में क्या होता है, रक्त जो होता है बंद वाहिनियों में बहता है, जबकि ओपन टाइप की हम बात करें तो रक्त खुले पात्रों में बहता है। तो ये था सर्कुलर सिस्टम के दो मेजर टाइप है, एक ओपन टाइप का और दूसरा क्लोज टाइप का। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो क्या करता है, बाह्य वातावरण और शरीर के ऊतकों के मध्य एक क्या करता है, माध्यम प्रदान करता है, किसके लिए, कुछ आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए। क्लियर। और बात करें कुछ लोअर एनिमल की, लाइक यूनिसेलुलर एनिमल, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, उनमें क्या होता है, उनकी जो बॉडी की सरफेस होती है, उनकी जो बॉडी की सरफेस होती है, उस सरफेस के द्वारा ही क्या होता है, O2 को ग्रहण कर लिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है CO2 को, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये काम उनके लिए कौन करता है, उनकी बॉडी की सरफेस ही करती है। इसे जो लोअर एनिमल है, जो यूनिसेलुलर है, लाइक प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम है, उनमें क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, बिकॉज उनकी जो बॉडी की जो सरफेस होती है वो कैपेबल होती है, डिफ्यूजन के जरिए क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 बाहर चली जाती है। लेकिन हायर एनिमल जो होते हैं उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है, उनमें इस काम को करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र विकसित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आगे ओपन टाइप की बात करें, तो ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके एग्जांपल की बात करें, तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एक तो आपको मिलेगा आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में, जो कि जंतु जो इसका सबसे बड़ा संघ है। और दूसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉन सिफेलोपोड्स, नॉन सिफेलोपोड्स मॉलस्क, नॉन सिफेलोपोड्स मॉलस्क। मॉलस्का में भी कौन से, नॉन सिफेलोपोड, ये उसकी क्लास है एक, नॉन सिफेलोपोड मॉलस्का इसके एग्जांपल हो जाएंगे। बात करेंगे क्लोज टाइप की, तो इसके एग्जांपल की हम बात करें, एक तो इसका फाइलम हो जाएगा एनेलिडा में, एनेलिडा, दूसरा हो जाएगा सिफेलोपोड मॉलस्क, सिफेलोपोड्स मॉलस्क, और एक एग्जांपल हो जाएगा कॉर्डेटा। जितने भी कॉर्डेट्स है उन सब कॉर्डेट्स में कौन से प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। क्लियर। तो दो प्रकार हो गए, ओपन टाइप के, क्लोज टाइप के। अब आगे बात करते हैं अपन, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के प्रकारों के बारे में। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कुलेशन के प्रकारों की। इसके पहले हमने बात करी थी सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रकारों की। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का हो जाएगा, ओपन टाइप का, क्लोज टाइप का। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि रक्त के प्रवाह का प्रकार। ये जो प्रकार जो किया गया है वो इस आधार पर किया गया है कि हृदय में यानी कि हार्ट में ब्लड कितनी बार जा रहा है। अगर हार्ट में ब्लड एक बार जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, और अगर हार्ट में दो बार ब्लड गुजर रहा है तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो इसके भी टू टाइप हो जाएंगे, पहला हो जाएगा सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, पहला हो जाएगा सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल सर्किट।
सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। जब बात करते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन की, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फिशेस, जितने भी मछलियां हैं उनमें सिंगल सर्किट का सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्किट की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे बर्ड, जितने भी पक्षी है वो सब, एवी बर्ड्स और मैमल्स, स्तनधारी बर्ड्स और मैमल्स, वो एग्जांपल हो जाएंगे आपके डबल सर्किट की। सिंगल सर्किट की बात करें उसमें क्या होगा, जो मछलियां जो है उनका जो शरीर है, उस शरीर से सारा रक्त जो होता है वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट किया जाएगा और उसको कहाँ पे लाया जाता है, हार्ट में। उसको लाया जाएगा हार्ट में, उसको हार्ट में। और ये जो ब्लड होगा आपका वो कौन सा होगा, इम्प्योर ब्लड, यानी कि इस ब्लड में क्या होगी, CO2 मिलेगी आपको। ये इसके बाद ये ब्लड जाएगा उसके लंग्स में, सॉरी लंग्स में नहीं जाएगा, सॉरी, ये जाएगा उसके गिल्स में, मछलियों की गिल्स में जाएगा ब्लड। गिल्स में, गिल्स में जाने के बाद वहां पर क्या होगा, इसका प्योरिफिकेशन होगा। यहाँ पर भी ब्लड में क्या मिलेगी आपको, CO2 मिलेगी। अब गिल्स में जाने के बाद मछलियों के गिल्स में क्या होता है, पानी का प्रवेश होता है और पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। तो उस डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करके यहाँ पर ये जो ब्लड है उस ब्लड का क्या किया जाएगा, प्योरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्योरिफिकेशन, यहाँ पर होगा आपका प्योरिफिकेशन गिल्स में। प्योरिफिकेशन होने के बाद ये जो प्योर ब्लड है वो अगेन कहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसकी बॉडी में, मछलियों के शरीर में। तो ये जो ब्लड होगा इस ब्लड में क्या होगी, O2 होगी, यानी कि आपका प्योर ब्लड होगा। इस वाले ये आपका जो ब्लड है वो कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, क्योंकि तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका इम्प्योर ब्लड और ये होगा हमारा प्योर ब्लड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड क्या हो रहा है, पास हो रहा है, सिर्फ एक ही बार ब्लड पास हो रहा है हार्ट में। तो इसीलिए इसको आप क्या बोलोगे, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। क्लियर। अब बात करते हैं डबल सर्किट में। डबल सर्किट में क्या होगा, देखिए, तो शरीर का जो रक्त होगा जो कि कैसा होगा, अशुद्ध रक्त। यहां पर एक चीज क्लियर करें, जो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त है वह अलग अलग प्रकार के वेसल्स में बहता है। जनरली जो प्योर ब्लड होता है वो किस में बहता है, आर्टरी में, और इम्प्योर ब्लड होता है वो वेन में बहता है। चलिए, तो शरीर से अशुद्ध रक्त का संग्रह किया जाएगा और वो जो अशुद्ध रक्त हैं वो हृदय में पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हृदय के 4 भाग होते हैं। एवीज और मैमल्स दोनों की बात करें, दोनों में, बर्ड और मैमल्स दोनों में हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 4 चैम्बर में दोनों में डिवाइड होता है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट हो जाएगा वो होगा आपका राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब शरीर से जो अशुद्ध रक्त पूरा कलेक्ट किया गया है वो वेन के जरिए, किसके जरिए, वेन के जरिए कहाँ पहुंचाया जाएगा, राइट ऑरिकल में। वेन के जरिए उसको पहुंचाया जाएगा राइट ऑरिकल में। क्लियर। ये जो ब्लड होगा उस ब्लड में आपको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, CO2। इसके बाद ये जो रक्त है वो कहाँ पहुंचाया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड प्योर होने के लिए पहुंचाया जाएगा कहां पर, लंग्स में पहुंचाया जाएगा, जहां पर इसका होगा प्योरिफिकेशन। यहां पर पहुंचाया जाएगा, इसके बाद कहां पहुंचाया जा रहा है, वो लंग्स में पहुंचाया जाएगा। ये पहुंचाया गया लंग्स में। अब इस वाले ब्लड में भी क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि अभी तक इसका प्योरिफिकेशन हुआ नहीं है, तो इसमें आपको CO2 मिलेगी। अब यहाँ पे लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज से क्या होगा, एक्सचेंज होगा।
यहाँ पर हो जाएगा अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये हो गया राइट ऑरिकल। चलिए यहाँ पर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ से क्या होगा, CO2 जो होगा वो एल्विलाई में पहुंच जाएगी, और एल्विलाई की जो O2 है वो कहाँ में जाएगी, रक्त में आ जाएगी। फिर यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो आपका आ जाएगा राइट, लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट है ऑरिकल में। अब ये जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में क्या मिलेगी आपको, O2 मिलेगी, और वहां से फिर ये ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ पे जाएगा, आपके शरीर के विभिन्न भागों में। इस वाले ब्लड में भी आपको क्या मिलेगा, O2, यानी कि ये ब्लड कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हार्ट जो है उसमें आपने देखा कि रक्त जो होता है वो 2 बार होकर गुजर रहा है। एक बार तो देखिए बॉडी से कहाँ आया, राइट ऑरिकल में, और फिर कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, फिर वहां से बाहर निकल गया, मतलब आधे भाग में गया, फिर वहां से बाहर निकल गया, फिर वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में, जहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किसका एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ की जो CO2 है वो तो लंग्स को दी जाएगी, और लंग्स में जो ऑक्सीजन है जो कहाँ से आई है, बाहर वातावरण से आई है, वो ऑक्सीजन किसको दी जाएगी, रक्त को दी जाएगी। और इसके बाद वो जो शुद्ध रक्त है जिसमें क्या है, O2 है, वो शुद्ध रक्त फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। तो एक बार तो राइट पार्ट में रक्त आकर वापिस बाहर आया, अब दूसरी बार कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, जहां पर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहां से कहाँ जा रहा है, बॉडी में। क्लियर। अब जहां पर जो शुद्ध रक्त बहता है जनरली वो किससे बहता है, आर्टेरी में, और अशुद्ध रक्त बहता है वो कहाँ बहता है, वेन में। इसके 2 एक्सेप्शन भी है, आगे बात करेंगे। इस प्रकार के सर्कुलेशन में जिसमें रक्त जो होता है वो हृदय में 2 बार गुजरता है, कितनी बार, 2 बार, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, डबल सर्किट। और केवल एक बार गुजर रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, सिंगल सर्किट। तो सिंगल सर्किट किससे मिलता है आपका, जितने भी फिशेज है, फिशेज जितने हैं उन सब आपको कौन सा मिलेगा, यूनि सर्किट या सिंगल सर्किट, और डबल सर्किट किससे मिलेगा, एवीज और मैमल्स में। क्लियर। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो मुख्य रूप से इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ये जो कंपोनेंट है वो हमें ये बताएंगे कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरी कितने प्रकार की चीजें पढ़नी होती है हमें। तो यहाँ पर कंपोनेंट 3 है इसके, पहला है H, दूसरा है B, एंड द थर्ड वन इज B। H का मतलब होगा यहाँ पर हार्ट, एक तो हमको पढ़ना है हार्ट के बारे में, हार्ट का पढ़ना है। B से यहाँ पर मतलब है ब्लड, एक हमको पढ़ना है ब्लड, और B से यहां पर तात्पर्य है वेसल्स, यानी कि वाहिनियों के बारे में। तो 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारी किडनी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन प्रेजेंट कहां पर है, बाह्य वातावरण, वहां से हमें कहां तक पहुंचाना है, किडनी तक पहुंचाना है। तो इसमें आप देखोगे 3 चीजें इंक्लूड होंगी, हार्ट, ब्लड और वेसल्स। क्योंकि ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से लिए, वो कहां पर है, हमारे लंग्स में, तो लंग्स से फिर वो किसमें मिलेगी, ब्लड में, फिर वो ब्लड बहता हुआ कहाँ जाएगा आपका, हार्ट में, हार्ट उसको पंप करेगा, और वो बहता हुआ हार्ट तक या किडनी तक किसकी सहायता से जाएगा, वो वाहिनियों की सहायता से, चाहे वो आर्टेरी हो या वेन हो। अगर शुद्ध रक्त है तो वो आर्टेरी होगी, और अशुद्ध रक्त है तो वेन होगी। चलिए हार्ट की बात करें, हार्ट में हम क्या क्या पढ़ना होता है, एक तो इसकी पढ़नी होती है एनाटॉमी, हार्ट की एनाटॉमी यानी कि संरचना पढ़नी होती है, और दूसरा हमें इसमें पढ़ना होता है उसकी फिजियोलॉजी, हार्ट काम कैसे करता है, वो उसकी कहलाती है फिजियोलॉजी। अगर फिजियोलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी हमें स्पेशली पढ़ना होता है इसका कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं अपने को, वो पढ़ना है कार्डियक
साइकिल। फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है कार्डियक साइकिल। ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमको पढ़ना है आरबीसी, इसके बाद पढ़ना है डब्ल्यूबीसी, फिर अपने को पढ़ना है प्लेटलेट्स, इसके बाद पढ़ना है आरएच फैक्टर, इसके बाद हमको पढ़ना है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जो थक्का बनता है उसके बारे में, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये 5 चीज अपने को पढ़नी है ब्लड के बारे में। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स तो अपने को पढ़ना है आर्टरी के बारे में, इसके बाद वेन और कैपिलरी, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, इस चीजों के बारे में पढ़ना है। तो अगर बात करें ये पूरा हमारे जो टॉपिक है जो हमको आगे की क्लास में कवर करना है उनका ओवरव्यू है। तो हार्ट में क्या पढ़ना है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या पढ़ना है, कार्डियक साइकिल। ब्लड की बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरएच फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग। और वैसे से पढ़ना आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इसके साथ कुछ डिजीज पढ़ने एंड देन आपका जो लेसन है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की एनाटॉमी। हार्ट की 8वीं क्लास में हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे। नाउ अब बात करेंगे हार्ट की एनाटॉमी। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा हार्ट। पहले हार्ट के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिख देते हैं हार्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की डार्क पिंक कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है, डार्क पिंक कलर होता है। कलर की बात करें तो डार्क पिंक कलर, हार्ट का जो कलर होता है वो डार्क पिंक कलर होता है। दूसरा पॉइंट की बात करें, पोजीशन की बात करते हैं अपन। पोजीशन होता कहाँ पर है, ये पोजीशन, हार्ट की पोजीशन की बात करें तो हार्ट कहाँ पर होता है, मीडिया स्टिनम स्पेस में। क्या होता है, मीडिया स्टिनम स्पेस में, मीडिया स्टिनम स्पेस में। अभी क्या होता है बताऊंगा। तीसरा हम बात करेंगे साइज की, शेप की बात करें तो हार्ट का जो शेप होता है वो होता है आपका ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगुलर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इसका वेट की बात करें अपन, वेट इसका होता है 300 ग्राम, लगभग इसका 300 ग्राम तक इसका वेट होता है। क्लियर। अब बात करते हैं मीडिया स्टिनम स्पेस क्या होता है वो। तो मीडिया स्टिनम स्पेस की हम बात करें तो ये तो हमारा हो गया ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के बाद क्या आती है, ब्रोंकस, ब्रोंकियल ट्री आता है, प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी टर्शियरी, इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारा होता है लंग्स। तो लंग्स की बात करते हैं तो ये हमारे 2 लंग्स हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों लंग्स के बीच की ये जो जगह आपको दिख रही है, ये वाली जगह वो क्या कहलाती है, मीडिया स्टिनम स्पेस कहलाता है। और इसी मीडिया स्टिनम स्पेस में हार्ट पाया जाता है, वो भी कौन सी तरफ, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, त्रिकोणाकार होता है। हार्ट कैसा होता है, त्रिकोणाकार होता है। तो उस त्रिकोणाकार हार्ट के कारण यहाँ पर उसका निचला सिरा कैसा होता है, ऐसा त्रिकोणाकार होता है, इस प्रकार से। और इस निचले त्रिकोणाकार सिरों के कारण जो इसका लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, ये हमारा हो गया लेफ्ट लंग्स। तो उस त्रिकोणाकार सिरे के कारण बाएं फेफड़े पर, लेफ्ट लंग्स पर एक दबाव पड़ता है। इस त्रिकोणाकार सिरे के कारण लेफ्ट लंग्स पर दबाव पड़ता है और इसके कारण लेफ्ट लंग्स के अंदर एक नॉच बन जाती है, खांचनुमा संरचना, जैसे आपको दिख रही है खांचनुमा संरचना, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, ये जो खांचनुमा संरचना है वो किसकी वजह से बन रही है, हार्ट की वजह से। हार्ट का जो निचला सिरा है वो त्रिकोणाकार होता है और उस त्रिकोणाकार सिरे के कारण जो लेफ्ट लंग्स होता है वहां पर एक खांच बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच किसकी वजह से बन रही है, हार्ट की वजह से बन रही है। कहां पर बन रही है, तो क्या होगा, लेफ्ट लंग्स में बन रही है। क्लियर। तो हार्ट की बात करें, कलर कैसा होता है, डार्क पिंक कलर होता है। पोजीशन की बात करें तो मीडिया स्टिनम स्पेस में। शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर। और वेट की बात करें तो कितना होता है, 300 ग्राम होता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चैम्बर देख लेते हैं, चैम्बर कितने होते हैं वो, क्लियर। तो चैम्बर की बात करें तो चैम्बर यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल की बात करें, ऑरिकल भी 2 होते हैं और वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो हार्ट की बात की हमने, एक बार फिर देख लेते हैं। हार्ट का कलर कैसा होता है, डार्क पिंक होता है। पोजीशन मीडिया स्टेनम स्पेस, जो क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में जगह होती है, उसको हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम स्पेस। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, शेप ट्रायंगुलर होता है और वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है यहाँ पर, क्लियर। और ये जो निचला सिरा होता है, जो त्रिकोणाकार होता है, वो बाएं फेफड़े पर एक दबाव डालता है, बाएं फेफड़े पर, लेफ्ट लंग्स पर, जिसकी वजह से बाएं फेफड़े में एक खांच बन जाती है, एक नोच बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच या कार्डियक खांच बोलते हैं हिंदी में, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं अब हार्ट के स्ट्रक्चर देखते हैं अपन आगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पहले हम बात करेंगे ऑरिकल के स्ट्रक्चर की और इसके बाद हम जाएंगे वेंट्रिकल की तरफ। तो ऑरिकल की संख्या कितनी होती है, 2, और वेंट्रिकल भी कितने होते हैं आपके, 2। तो टोटल चैम्बर कितने होंगे, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑरिकल कितने होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, और इनकी पोजीशन के बेसिस पर इनको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। तो लेफ्ट साइड में उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल और राइट साइड में उसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल। और इन दोनों ऑरिकल के बीच में, इन दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में एक सेप्टा बना होता है, एक सेप्टम बना होता है, ये वाला सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये तो अपना हो गया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो दोनों ऑरिकल को क्या करता है, सेपरेट करता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। जो दोनों ऑरिकल को सेपरेट करता है। तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। और ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है वो हल्का सा किस तरफ होता है, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ होता है। ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल की तरफ किसका होता है, कौन, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और इसी के कारण आप देख रहे हो लेफ्ट ऑरिकल जो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और राइट ऑरिकल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसके कारण लेफ्ट ऑरिकल कहां पर है, सॉरी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहां पर है, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, जो राइट ऑरिकल होगा, राइट ऑरिकल इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑरिकल। इसका कारण क्या है, क्योंकि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो होता है वो किस तरफ किसका रहता है, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। यही कारण है कि राइट ऑरिकल बड़ा होता है और लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है। और राइट ऑरिकल जो होता है वो क्या करता है, पूरे शरीर से रक्त प्राप्त करता है, इसीलिए इसका आकार बड़ा भी होना जरूरी है। जबकि लेफ्ट ऑरिकल सिर्फ कहां से ब्लड प्राप्त करता है, सिर्फ और सिर्फ
लम्स से, क्योंकि वहीं से ब्लड प्योर होकर कहाँ पे आ रहा है आपकी लेफ्ट ऑरिकल में। इसलिए लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि उसको लम्स से ही ब्लड प्राप्त करना होता है, जबकि राइट ऑरिकल जो होता है उसको पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त प्राप्त करना होता है। इसीलिए राइट ऑरिकल जो होता है वो क्या होता है, आकार में थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर। चलिए अब इन दोनों ऑरिकल में, दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों ऑरिकल में कुछ कॉम्ब लाइक मसल्स होती है, कंघाकार पेशियां पाई जाती है दोनों ऑरिकल में, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, दोनों ऑरिकल में कंघाकार पेशियां पाई जाती हैं। उन कंघाकार पेशियों को कहा जाता है मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई। तो अपन बना लेते हैं, ये जैसे बना रहा वैसी नहीं होती है, लेकिन हमें सिर्फ मसल शो करनी है। कंघाकार पेशियां होती है कॉम्ब लाइक, उन कंघाकार पेशियों को हम कहते हैं मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई, जो कि दोनों ऑरिकल्स में होती है, पूरे ऑरिकल में फैली रहती हैं, मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई। चलिए तो इनको हम कहते हैं मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई। ये वाले जो कॉम्ब लाइक मसल्स है उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई। मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई और ये दोनों ऑरिकल्स में पाई जाती है, लेफ्ट ऑरिकल में भी और राइट ऑरिकल में भी। अब यहाँ पर ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, उस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की, ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है उस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में, कौन सी साइड, राइट साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में नीचे की तरफ, यानी कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में नीचे की तरफ, एंटीरियर पार्ट सॉरी पोस्टीरियर पार्ट पर यहाँ पर नीचे की तरफ एक गड्ढा पाया जाता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको कहा जाता है फोसा ओवेलिस। इस गड्ढे को कहा जाता है फोसा ओवेलिस, इसको कहा जाता है फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। तो खास बात क्या है कि भ्रूणावस्था में, यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो भ्रूणावस्था में इसकी जगह एक छिद्र होता है, यानी कि इस गड्ढे की जगह कहाँ पाया जाता है, वहां पर एक छिद्र होता है और उस छिद्र को कहा जाता है फोरामेन ओवेलिस, फोरामेन ओवेलिस। तो फोरामेन ओवेलिस जो होता है वो जन्म के बाद किस में बदल जाता है, फोसा ओवेलिस में, यानी कि जन्म से पहले यहाँ पर क्या होता है, छेद होता है आर पार, ये दोनों ब्लड जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं, तो इसके आर पार छेद होता है दोनों ऑरिकल्स के आर पार। लेकिन जन्म के बाद, यानी कि जन्म से पहले ही ये जो फोरामेन ओवेलिस है वो भर जाता है और वहां पर सिर्फ एक गड्ढा रह जाता है जिसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। क्लियर। तो फोसा ओवेलिस की पोजीशन कही जाए तो कौन सी हो जाएगी, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में नीचे की तरफ, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में नीचे की तरफ पाया जाता है फोसा ओवेलिस। तो अब तक हमने क्या देखा, दो ऑरिकल, उनके बीच में क्या होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो कि हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए राइट ऑरिकल बड़ा होता है, लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है, और साथ में दोनों ऑरिकल्स में क्या होती है, कॉम्ब लाइक मसल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई। ये कैसी होती है, कॉम्ब लाइक, कंघाकार पेशियां होती है, कॉम्ब लाइक मसल्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलेटाई पैक्टिनेटाई। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अब भ्रूणावस्था में इसकी जगह पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। क्लियर। चलिए आगे। अब यहाँ पर जो राइट ऑरिकल जो होती है उस राइट ऑरिकल में दो वेना केवा आके खुलती है। क्या खुलती है, वेना केवा। कहाँ पर, राइट ऑरिकल में दो वेना केवा आके खुलती है, तो वो बना देते हैं। दो वेना केवा राइट ऑरिकल में, एक ऊपर की तरफ खुलती है और एक वेना केवा आपकी खुलती है नीचे की तरफ। दो वेना केवा खुल गई, एक होती है ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये जो वेना केवा होती है, दोनों वेना केवा कहाँ खुलती है, आपके राइट ऑरिकल में। वेना केवा क्या होती है, जब सारी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन में खुलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेना केवा। सारी छोटी छोटी वेन्स होती है वो कलेक्ट होती है और एक बड़ी वेन में खुलती है।
खरगोश की बात करें तो ये वेना केवा 3 होती है, मनुष्य में 2 होती है। एक तो होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इंफीरियर वेना केवा। ऊपर वाली कहलाएगी आपकी सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा। भाई खरगोश की बात करें उसमें सुपीरियर वेना केवा 2 होती है और इंफीरियर वेना केवा 1 होती है। तो ये तो अपनी होगी सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और ये हमारी होगी इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो इंफीरियर वेना केवा होती है उस इंफीरियर वेना केवा के खुलने के स्थान पर, मतलब इंफीरियर वेना केवा राइट ऑरिकल में जहां खुलती है उसके खुलने के स्थान पर एक वाल्व पाया जाता है। उसके खुलने के स्थान पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहा जाता है, इस वाल्व को हम कहते हैं यूस्टेकियन वाल्व। यूस्टेकियन वाल्व। ये वाल्व क्या होते हैं? एक प्रकार का अवरोध होता है जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब क्या करेगा, इसमें जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसको नियंत्रित करता है। एक प्रकार का डोर होता है जो ओपन और क्लोज होता है और रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो यूस्टेकियन वाल्व कहाँ होता है? जहां पर कौन सी? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आईवीसी। तो जहां पर आईवीसी खुल रही है, कहां पर? राइट ऑरिकल में। उस आईवीसी के खुलने के स्थान पर क्या पाया जाता है? आपका यूस्टेकियन वाल्व पाया जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अब इस शरीर का सारा अशुद्ध रक्त है, हमारे पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त आकर कहाँ खुलता है? हमारे राइट ऑरिकल में। तो ये अपना है राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। तो शरीर का सारा अशुद्ध रक्त कहां पर आकर खुलता है? मैं पर लिखता हूं, ये होगा राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। तो शरीर का सारा अशुद्ध रक्त आकर कहां पे गिर रहा है? राइट ऑरिकल में। लेकिन हृदय का खुद का जो अशुद्ध रक्त होगा, हृदय का खुद का अशुद्ध रक्त भी होगा, तो हृदय का खुद का जो अशुद्ध रक्त है वो भी राइट ऑरिकल में एक साइनस में आकर गिरता है। राइट ऑरिकल में एक साइनस में आकर गिरता है और उस साइनस को हम बोलते हैं कॉरोनरी साइनस। इस साइनस को हम क्या बोलते हैं? कॉरोनरी साइनस। यहां पर मेंशन कर देते हैं, इस साइनस को हम बोलते हैं कॉरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस। कॉरोनरी साइनस। और इस कॉरोनरी साइनस पर भी एक वाल्व लगा होता है जो क्या करेगा? रक्त के आवागमन को नियंत्रित करता है। तो कॉरोनरी साइनस पर जो वाल्व लगा होता है उस वाल्व को हम बोलते हैं थीबेसियन वाल्व। इसको हम क्या बोलेंगे? थीबेसियन वाल्व। अरे थीबेसियन वाल्व आपको कहां पाया जाएगा? कॉरोनरी साइनस के ऊपर पाया जाएगा। कॉरोनरी साइनस क्या काम करेगा? पूरे हृदय का अशुद्ध रक्त आकर कहां पर गिर रहा है? कॉरोनरी साइनस में। और पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त आकर कहां पर गिर रहा है? कहा जाए तो राइट ऑरिकल में। क्लियर? अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इधर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम आपको दिख रहा है, उस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में, उस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की राइट साइड में हल्का सा ऊपर की तरफ यहां पर एक नोड पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का नोड पाया जाता है, भित्ति में नहीं है, भित्ति से अलग है। ठीक है, ये फोसा ओवैलिस कहां पर है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की भित्ति में, उसकी वॉल में गड्ढा है। लेकिन ये नोड है वो उससे अलग है, लेकिन राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ दाहिने भाग में, दाहिने भाग में है और ऊपरी भाग में है। क्लियर? कहां पर? राइट ऑरिकल में। तो ये जो नोड होता है उस नोड को कहा जाता है ऐसे नोड। ये जो नोड है उसको हम बोलते हैं एस ए नोड। ऐसे नोड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साइनो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड की फुल फॉर्म यहां पर लिख देते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड, ऐसे का मतलब होता है साइनो
ऑरिकुलर नॉड। ऐसे नॉड, अभी नॉड क्या होते हैं? नॉड जो होते हैं वो नर्व फाइबर और मसल से मिलकर बने होते हैं। मतलब कुछ नहीं, ये मसल्स का एक ग्रुप होता है, उसमें कुछ नर्व फाइबर होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं नॉड की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ऐसे नॉड। ऐसे नॉड की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, कैथ और फ्लैक ने। कैथ एंड फ्लैक, कैथ और फ्लैक दो साइंटिस्ट थे जिसने उसको ऐसे नोड को डिस्कवर किया था। 1907 में डिस्कवर किया था इन्होंने ऐसे नोड को। क्लियर। अब ऐसे नोड के नीचे की तरफ, कहां पर? ऐसे नोड के नीचे की तरफ, यहां पर, यानी कि जहां पर ऑरिकल कहां पर खुलेगा? वेंट्रिकल में। तो उसके नीचे यहां पर एक और नोड होता है, वो भी राइट ऑरिकल में ही होता है। क्लियर। और इस नोड को कहा जाता है एवी नोड, और इसको हम कहते हैं एवी नोड। दिस इज कॉल्ड एवी नोड। और एवी नॉड के फुल फॉर्म है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नॉड। एवी का मतलब होता है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नॉड। वेंट्रिकुलर नॉड। तो एवी नोड कहां पर पाया जाता है? जहां पर ऑरिकल वेंट्रिकल में खुलेगा, उसके थोड़ा सा ऊपरी भाग में पाया जाता है एवी नोड। क्लियर। तो ऐसे नोड हो गया। ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं और हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। किसको? ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? तो पेस मेकर कहते हैं या फिर हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। क्लियर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑरिकल की बात करें, दो ऑरिकल होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने के लिए क्या मिलेगा आपको? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो होता है वो हल्का सा कहां पर होता है? लेफ्ट साइड की तरफ। और इसके कारण राइट ऑरिकल बड़ा होता है किसकी तुलना में? लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में। और दोनों ऑरिकल में क्या होती है? कंगाकार पेशियां होती है, कॉम्ब लाइक मसल्स होती है, जिनको बोलते हैं मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई। और साथ में राइट ऑरिकल में दो क्या करती है? वेना केवा आकर खुलती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। और जहां पर इंफीरियर वेना केवा खुलती है वहां पर क्या पाया जाता है? यूस्टेकियन वाल्व पाया जाता है। और पूरे हृदय का अशुद्ध रक्त आकर राइट ऑरिकल में एक साइनस में आकर गिरता है, एक गड्ढे में आकर गिरता है, जिसको हम बोलते हैं कॉरोनरी साइनस। और कॉरोनरी साइनस के ऊपर जो वाल्व लगा होता है उसको हम बोलते हैं थिलेसियन वाल्व। क्या कहा जाता है उसको? थिलेसियन वाल्व कहा जाता है। क्लियर। अब राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ दाहिनी भाग में, यानी कि राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ एक नॉड पाया जाता है। नॉड क्या है? मसल्स और फाइबर, नर्व फाइबर की बनी हुई एक संरचना होती है जिसके अंदर मसल्स होते हैं और साथ में नर्व फाइबर होते हैं। क्लियर। उससे बनी संरचना को क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। जो कहां होता है? राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ होता है ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। और ऐसे नोड के नीचे की तरफ एक नोड होता है जो कहां पर होता है? ऑरिकल और वेंट्रिकल, वो दोनों जहां पर जॉइंट है उसके हल्के से थोड़े ऊपरी भाग पर होता है, जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, यानी कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। क्लियर। चलिए, अब लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वहां पर चार पल्मोनरी वेन आकर खुलती है। कितनी? चार पल्मोनरी वेन। कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में चार पल्मोनरी वेन आकर खुलती है। एक, चार पल्मोनरी वेन आकर खुलती है लेफ्ट ऑरिकल में। और ये चारों जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है? लंग से क्या करते हैं? इम्प्योर सॉरी प्योर ब्लड को लाती है। तो ये चारों में क्या होता है? ब्लड इंटर करता है। और इन चारों को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन।
देखिए जनरली वेन की हम बात करें तो वेन में जनरली कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जिसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। और ये पल्मोनरी वेन जो होती है वो कहाँ से ब्लड लाती है, लंग्स से, यानी कि फेफड़ों से ये कौन सा रक्त ला रही है, शुद्ध रक्त है, क्योंकि फेफड़ों में क्या होता है, प्योरिफिकेशन ब्लड का, तो वहां से शुद्ध रक्त ला रही है। तीन चारों को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। खरगोश की बात करें तो आप 3 पल्मोनरी वेन आकर खुलती है, और मनुष्य में 4 पल्मोनरी वेन आकर खुलती है। कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में, क्लियर। और राइट ऑरिकल की बात करें तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन नहीं होती है, नॉर्मल वेन्स होती है जो आकर यहाँ पर खुलती है। ये अपना हो गया राइट ऑरिकल में। अब बात करते हैं आगे, जो राइट ऑरिकल होता है वो राइट ऑरिकल जो होता है वो कहाँ पर खुलता है, राइट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल कहाँ खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर इन दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए उसके बीच में यहाँ पर एक सेप्टम पाया जाता है, और उस सेप्टम को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये अपना हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि दोनों वेंट्रिकल को क्या करेगा, सेपरेट करता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो लेफ्ट ऑरिकल है वो लेफ्ट ऑरिकल कहाँ पर खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और राइट ऑरिकल कहाँ खुलेगा, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल खुलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑरिकल खुलेगा राइट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में विशेष प्रकार के वाल्व द्वारा खुलता है। यहाँ पर कितने, 2 वाल्व होते हैं, और यहाँ पर होते हैं 3 वाल्व। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल कुछ 3 वाल्व होते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते 2 वाल्व होते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल 2 वाल्व होते हैं, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो ये हो जाएंगे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो वाल्व पाए जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। वही बाइकस्पिड वाल्व कहाँ मिलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, क्लियर। तो ये तो स्ट्रक्चर थी आपकी कौन सी, ऑरिकल की। यहाँ पर नीचे आपको क्या मिलेगा, डोर्सल एओर्टा, यहाँ पर होता है डोर्सल एओर्टा। तो यहाँ से तो रक्त अंदर प्रवेश करता है, यहाँ से भी रक्त प्रवेश करता है, इन आर्टरी से सॉरी इन वेन से भी रक्त प्रवेश करता है। ये भी क्या है, ये भी वेन से है, क्लियर। लेकिन ये पल्मोनरी वेन्स नहीं है क्योंकि लंग्स से आ रही है, ये नॉर्मल वेन्स है, तो शरीर का सारा अशुद्ध रक्त ला रही है। तो ये नॉर्मल वेन्स है, तो शरीर का सारा अशुद्ध रक्त ला रही है, जो आएगा राइट ऑरिकल में, और फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में, फिर वहां से जाएगा लंग्स के पास, वहां पर उसका प्योरिफिकेशन होगा, O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। इसके बाद कहां पर आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां पाया जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। पल्मोनरी वेन एकमात्र, पल्मोनरी वेन एक अपवाद है, क्योंकि वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन में कौन सा होता है, प्योर ब्लड, O2 वाला ब्लड, क्लियर। तो वहां से लंग से आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बॉडी में, क्लियर। यहाँ से रक्त बाहर निकलेगा डोर्सल एओर्टा से, क्लियर। तो ये था अपना ऑरिकल का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल की स्ट्रक्चर के बारे में, कि वेंट्रिकल में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। एक बार पर देख लेते 5 या 6 चीजें जो याद करने लायक है। ऑरिकल की बात करें तो 2 ऑरिकल होते हैं, पोजीशन के बेसिस पर हमको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, और इसको राइट ऑरिकल कहते हैं। दोनों ऑरिकल जो होते हैं वो किसके द्वारा सेपरेट रहते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, किसके द्वारा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और ये जो सेप्टम जो होता है वो किस तरफ किसका रहता है, लेफ्ट साइड की तरफ, इसलिए राइट ऑरिकल बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है। और दोनों ऑरिकल में क्या होती है, कॉम्ब लाइक मसल्स होती है, कंगाकार पेशियां होती है,
जिनको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई, मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई कहते हैं। और जो राइट ऑरिकल होता है, उस राइट ऑरिकल में दो वेना केवा आके खुलती है, एक तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। खरगोश की बात करें कितनी होती है, 3 होती है, 2 सुपीरियर होती है और एक इंफीरियर होती है। और ये वेना केवा के खोलने के स्थान पर एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन वाल्व। कौन सा वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व। कहाँ पाया जाएगा, तो राइट ऑरिकल में। और कौन सी जगह पर पाया जाएगा, तो जहां पर इंफीरियर वेना केवा खुलती है वहां पर। क्लियर, ओके। अब पूरे हृदय का अशुद्ध रक्त आकर राइट ऑरिकल में एक साइनस में आकर गिरता है, जिसको हम बोलते हैं कॉरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं, कॉरोनरी साइनस। और उस कॉरोनरी साइनस पे जो वाल्व होता है, उस वाल्व को हम बोलते हैं थिबेसियन वाल्व। कौन सा वाल्व, थिबेसियन वाल्व कहते हैं। अब जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, उसकी राइट साइड में यहाँ पर एक गड्ढा होता है नीचे की तरफ, राइट साइड में नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और भ्रूणावस्था में उसकी जगह छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। जन्म के समय ये छिद्र भर जाता है और ये किसमें बदल जाएगा, एक गड्ढे में बदल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ एक नोड होता है, नोड यानी कि मसल्स और फाइबर्स की बनी हुई एक संरचना। एक नोड होता है जिसको हम बोलते हैं एसे नोड। क्लियर, इसको डिस्कवर किया था कैथ और फ्लैक ने 1907 में इसको डिस्कवर किया था। और ऐसे नोड के नीचे की तरफ एक और नोड होता है, जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, यानी कि ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। क्लियर। अब जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, उस लेफ्ट ऑरिकल में 4 वेन्स आकर खुलती है, जो क्या करती है, लंग्स से प्योर ब्लड ला रही है। ये चारों वेन जो है वो लंग्स से प्योर ब्लड ला रही है, और इन वेन्स को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन कहा जाता है। और जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 कस्पिड वाल्व द्वारा खुलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बाई कस्पिड वाल्व। और जो राइट ऑरिकल होता है, वो राइट वेंट्रिकल में 3 कस्पिड वाल्व के द्वारा खुलता है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वाल्व। तो अब तक हम कितने वाल्व पढ़ चुके हैं, एक तो हमारे पास है थिबेसियन वाल्व, जो आपको कहां पर मिलता है, कॉर्नरी साइनस में। एक हमने पढ़ा यूस्टेकियन वाल्व, जो आपको कहां पर मिलता है, वेना केवा के खुलने के स्थान पर, कहां पर, राइट ऑरिकल में ही मिलता है। तीसरा हमने पढ़ा बाइकस्पिड वाल्व, और बाइकस्पिड वाल्व कहां होता है, बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। एक हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आपको कहां पर मिलेगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। क्लियर। तो ये तो संरचना थी किसके बारे में, ऑरिकल्स के बारे में। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं वेंट्रिकल के बारे में। वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ तक, अब आगे बात करके वेंट्रिकल के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं वेंट्रिकल के बारे में। अब वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वेंट्रिकल की संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, बिकॉज ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, तो 2 वेंट्रिकल हम यहाँ पर रहेंगे। चलिए अब वेंट्रिकल बना लेते हैं। ऑरिकल के स्ट्रक्चर पे अपन ध्यान नहीं देंगे, वेंट्रिकल बनाएंगे अपन लोग। ऑरिकल का पहले पढ़ चुके अपन। यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया अपना लेफ्ट ऑरिकल, और ये अपना हो गया राइट ऑरिकल। और लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल के बीच में बात करें यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पर आपको कौन सा मिलता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और दोनों ऑरिकल की बात करें तो दोनों ऑरिकल में विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई। ये विशेष प्रकार की मसल्स आ गई।
जो कि दोनों ऑरिकल में होती है, जिनको हम बोलते हैं मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई। ये होगी मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई। और साथ में यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर होता है फोसा ओवेलिस नीचे की तरफ, ये हो गया फोसा ओवेलिस। और ऊपर की तरफ मिलेगा एसए नोड और नीचे की तरफ एवी नोड और कॉर्नरी साइनस। उसके ऊपर वाल्व जो होगा वो कौन सा होगा, सीबीएसएन वाल्व। और यहाँ पर इंटरवेना के वक्त खुलने के स्थान पर आपको मिलेगा यूस्टेकियन वाल्व। चलिए अब इन दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने के लिए इसके बीच में क्या मिलेगा हमको, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये अपना हो गया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, सॉरी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आई एम सॉरी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो क्या करेगा, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो वेंट्रिकल होते हैं, दोनों वेंट्रिकल में कुछ विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है। उन मसल्स को हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, जो दोनों वेंट्रिकल में मिलेगी। ऑरिकल की बात करें तो ऑरिकल में जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है, मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई। तो मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई कहाँ मिलेगी, ऑरिकल्स में। और वेंट्रिकल की बात करें वहां पर कौन सी मिलती है अपने को, पेपिलरी मसल्स। और इन पेपिलरी मसल्स की बात करें, इनकी जो मोटाई होती है वो मोटाई लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो इनकी मोटाई की बात करें तो वो कहां पर ज्यादा मिलेगी अपने को, ये मसल्स होती है जिनकी मोटाई की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा मिलेगी अपने को राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। बिकॉज राइट वेंट्रिकल जो होता है उसको ब्लड कहाँ पर पंप करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना होता है, क्योंकि वहां पर होता है प्योरिफिकेशन। और वही बात करें अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की तो उसको ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। और यही कारण है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें पेपिलरी मसल जो होती है उसकी मोटाई ज्यादा होती है। ये मसल्स बना रहे अपन जो पूरे दोनों वेंट्रिकल में होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। वही ऑरिकल की बात करें वहां पर जो मसल्स होती है वो होती है मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई। और वो कैसी होती है, कंघाकार होती है, कंघे के समान पाई जाती है वो। चलिए ये हो गया मस्कुलेटाई पैक्टिनेटाई, सॉरी पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, इन मसल्स की बात करें तो इनकी मोटाई की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में इनकी मोटाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की मोटाई ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। हम किसकी बात कर रहे हैं, पेपिलरी मसल्स की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे ये जो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये जो कस्पिड वाल्व होते हैं वो पेपिलरी मसल्स से एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं और उन संरचना को हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिनी। तो कॉर्डा टेंडिनी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं उनको किससे जोड़ते हैं, वो वेंट्रिकल की पेपिलरी मसल्स में। और एक काम क्या करेंगे, इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को उल्टा खोलने से रोकेंगे। जब लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल भर जाएंगे तब दोनों वाल्व खुल जाएंगे और पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा किसमें, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में सिस्टोल जब होगा, वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तब ब्लड कहाँ पर, ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। तब ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और साथ में इनको उल्टा खोलने से
रिवर्स इनको उल्टा खोलने से रोकने का काम कौन करेगा? कॉर्डा टेंडिनी। तो ये वाली जो संरचना है इसको हम बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी, कॉर्डा टेंडिनी। तो कॉर्डा टेंडिनी कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रिकल में। इनके काम की बात करें तो क्या करेंगे? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्वों को उल्टा खोलने से रोकते हैं। क्लियर? अब आगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से एक चाप निकलता है, एक आर्क निकलता है। कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन वो राइट वेंट्रिकल से होते हुए बाहर निकलेगा, मतलब वो राइट वेंट्रिकल के पार्ट को भी कवर करेगा, और जिसको हम बोलते हैं कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, जिसको हम बोलते हैं कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क। और ये आर्क पीछे खुलेगी यहाँ पर डॉर्सल एओर्टा में। ये जो स्ट्रक्चर आपकी वो बनेगी डॉर्सल एओर्टा में। और ये जो आर्क है वो निकल कहां से रही है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। और इस आर्क को हम बोलते हैं कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क। ये अपनी होगी कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क। ये अर्थ एक चापनुमा संरचना होती है, इसीलिए इसको आर्क बोला जाता है, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क। तो कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क की बात करें तो इस आर्क में कौन सा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड। क्योंकि जो हार्ट है उसके लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड फ्लो होता है। और इसमें छोटी छोटी यहाँ से भी बहुत सारी आर्टरीज निकली होती है जो कि शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाती है। क्लियर? और ये जो भाग है राइट वेंट्रिकल, वहां से भी एक चाप निकलता है, और वो जो चाप होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्क, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्क। ये आपका निकलता है राइट वेंट्रिकल से। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्क। और ये जो पल्मोनरी आर्क होता है इस पे कौन सा ब्लड फ्लो होगा? इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से निकल रही है। और राइट वेंट्रिकल जो होता है उसमें कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें प्योर ब्लड होता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्क है इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड। जबकि है क्या? ये आर्टेरी है, पल्मोनरी आर्टेरी। ये एक आर्टेरी है क्योंकि यहां से ब्लड फिर कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। यहां से ब्लड जा रहा है लंग्स में, तो ये लंग्स में ब्लड ले जा रही है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसको पल्मोनरी आर्क या पल्मोनरी आर्टेरी। और इस पल्मोनरी आर्टेरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड। जनरली आर्टेरी में कौन सा ब्लड फ्लो होगा? आपका प्योर ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टेरी, जिसपे कौन सा ब्लड फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब यहाँ पर ये दोनों आर्क जो है, एक कौन सी? कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क, जो कहां से निकल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और दूसरी है राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी आर्क। ये दोनों आर्क जहां पर एक दूसरे को काट रही है, जहां पर एक दूसरे को काट रही है उस वाले भाग पर यहाँ पर ये लिगामेंट के द्वारा, यानी कि जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते इस प्रकार से, तो जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते वहां पर लिगामेंट के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है, और उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसोम। लिगामेंटम आर्टेरियोसोम कहा जाता है? ये दोनों आपस में लिगामेंट से वहां पर जुड़ी रहती है। लिगामेंटम आर्टेरियोसोम। लेकिन इस लिगामेंटम आर्टेरियोसोम की जगह भ्रूणावस्था में
इस लिगामेंटम आर्टेरियोसोम की जगह एक महीन पतली बारीक डक्ट पाई जाती है उन दोनों के बीच में, जिसको हम बोलते हैं डक्टस बोटेलाई। इसको कहा जाता है डक्टस बोटेलाई। तो डक्टस बोटेलाई, इससे पहले हमने पढ़ा था फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस क्या संरचना है, ऑरिकल में पाई जाती है, जो फोसा ओवेलिस की जगह पर पाई जाती है। और दूसरी यहाँ पर कौन सी है, डक्टस बोटेलाई, जो कौन सी अवस्था है, एक महीन डक्ट होती है, जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, भ्रूणावस्था में। किसकी जगह पर, लिगामेंटम आर्टेरियोसोम। यानी कि जन्म के बाद वो डक्ट जो होती है वो वहां से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिगामेंट में। यानी कि डक्ट नहीं रहती है, क्योंकि फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के रक्त के मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और यहां पर हमने पढ़ा था तार क्या मिलेगी आपको, पल्मोनरी वेन मिलेगी, जो कि शुद्ध रक्त ला रही है, कहां से, लंग से। और यहां पर हमको मिलेगी वेन्स, नॉर्मल वेन्स, जो शरीर से अशुद्ध रक्त ला रही है। और दो प्रकार की यहाँ पर वेना केवा मिलती है, इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ पर एक होगी सुपीरियर वेना केवा। और जो इंफीरियर वेना केवा खुलती है वहां पर क्या पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको मिलता है कोरोनरी साइनस, और उसमें जो वाल्व लगा होगा उसको हम बोलते हैं थिबेसियन वाल्व। वही इस तरफ होगा अपना ऐसे नोड ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक और नोड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। और इस एवी नोड से यहाँ पर कुछ मसल्स निकली होती है एवी नोड से नीचे की तरफ, जिनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज जो आपके कहां से निकल रही है, एवी नोड से। ये कौन सा नोड है, एवी नोड। ये एवी नोड है। एवी नोड से क्या निकल रहे हैं, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की बात करें तो ये क्या है, नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं बंडल ऑफ हिज। और यही बंडल ऑफ हिज जो होते हैं वो आगे जाकर दोनों वेंट्रिकल में फैल जाते हैं। किस फॉर्म में, पुरकिंजेस फाइबर की फॉर्म में। पुरकिंजेस फाइबर की फॉर्म में, क्लियर। चलिए अब एक और चीज, ये जो कैरोटिका सिस्टमेटिक आर्क है और पल्मोनरी आर्क है, उन दोनों आर्क में विशेष प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। दोनों आर्क की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्क यानी कि ये वाली, और कैरोटिका सिस्टमेटिक आर्क में, जो कहां से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। उन दोनों आर्क में, इन दोनों आर्क में भी वाल्व पाए जाते हैं, और उन वाल्व को हम बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व। तो वाल्व की बात करें तो अब तक हमने कितने वाल्व देखे, एक तो पहला वाल्व हो जाएगा अपना यूस्टेकियन वाल्व। यूस्टेकियन वाल्व, तो स्टॉप किया आपने, कितना ही है ना, बस 2 मिनट और खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू करूँ। तो सबसे पहले हमने बात की यूस्टेकियन वाल्व, दूसरा है थिबेसियन वाल्व। दूसरा जो वाल्व पढ़ा हमने वो थिबेसियन वाल्व है। तीसरा जो वाल्व पढ़ा वो है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। और चौथा जो वाल्व हमने पढ़ा वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। और पांचवा जो वाल्व पढ़ा हमने राइट नाउ, सेमील्यूनर वाल्व। अब इन सब वाल्व की पोजीशन देख लेते एक बार। सबसे पहले हमने बात करी थी यूस्टेकियन वाल्व। ये कहां पर मिलेगा आपको, यूस्टेकियन वाल्व की बात करें तो जहां पर ये इंफीरियर वेना केवा खुलेगा वहां पर आपको कौन सा मिलेगा, यूस्टेकियन वाल्व। थिबेसियन वाल्व की बात करें तो जहां पर कोरोनरी साइनस जो खुलता है वहां पर कौन सा होता है, थिबेसियन वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व की बात करें तो कहां पर मिलेगा आपको, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो वो आपको राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद सेमील्यूनर वाल्व की बात करें तो सेमील्यूनर वाल्व कहां मिलता है, ये जो कैरोटिका सिस्टमेटिक आर्क है, और दूसरा कौन सा है, पल्मोनरी आर्क।
उनके अंदर पाया जाएगा, जो क्या करेगा, रक्त का उल्टा प्रवाह यानी कि रिवर्स फ्लो, यानी कि जब इसके अंदर ब्लड जाएगा, दोनों चापों के अंदर ब्लड जाएगा, तो उस ब्लड को वापिस आने से रोकने के लिए जो वाल्व होते हैं वो होते हैं सेमिलिनर वाल्व। और साथ में जब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो जब बंद होते हैं, तब पहला हार्ट साउंड जो होता है लब जिसको हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है जब दोनों कस्पिड वाल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं तब। क्लियर, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से आगे लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।